असल में ये नहीं हुआ कि आप लोग वजीर आजम को डराते रहे और वजीर आजम आपका ब्लफ कॉल करते रहे। आपने कहा जी हम आ जाएंगे, उन्होंने कहा आ जाओ। आपने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने कहा मैं बाई इलेक्शन करा दूंगा। मरियम नवाज ने कहा जिन 2 के इस्तीफे स्पीकर तक पहुंच गए हैं वो जाके बोल दें हम इस्तीफे कबूल करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, स्पीकर साहब ने बुला भी लिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम कबूल नहीं करते, हमारे इस्तीफे नहीं, हमने तो क़यादत को भेजे थे। जगह जगह आपका ब्लफ कॉल किया है वजीर आजम ने, जिसकी वजह से आज आप लोग इस सिचुएशन में है कि हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। देखिए ऐसे नहीं है, नहीं देखिए ऐसे नहीं है। बात चीज़ें जो है ना वो मीडिया में ऐसे जो है वो यानी वो चल जाती हैं। ये कभी नहीं कहा मरियम नवाज साहबा ने कि जाएं और जाके इस्तीफ़े जो है वो उनके मुंह पे मारें। इस्तीफ़े जो हैं जब पार्टी क़यादत ने ख़ुद मांगे हैं कि उनके पास जमा करवाए जाए, फिर स्पीकर के पास जमा करवाने का या करने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। राना साहब मैं आपको वो पार्टी की वायलेशन बनती है। मरियम साहबा ने कहा बात जहाँ तक आप वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म जो है ये तो हमें कंटेनर भी दे रहा था, वज़ीर आज़म तो हमें खाना भी दे रहा था, वज़ीर आज़म तो हमें डी ग्राउंड में बुला रहा था, तो फिर अब क्यों नहीं बुला रहा वो? राना साहब मरियम नवाज साहबा ने सखर में वो कहा कोई रैली हो, कोई जलसा हो तो वहाँ पे जो इंतज़ामिया करती है, तो अब वो कहाँ गए उसके वो सारे ब्लफ और उसके वादे? साहब मरियम नवाज साहबा ने सखर में क्या कहा था कि अगर गलती से पहुंच भी गए तो क्या करना है इन इस्तीफों के बारे में, जरा सुनिए आप, मैं आपको सुना देता हूँ। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। मतलब ये कहा था ना, ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको, मरियम नवाज ने कहा था। नहीं तो बिल्कुल उन दोनों साहबान ने, जो दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ एमएनए हैं, उन्होंने जाके कहा है स्पीकर को कि ये इस्तीफ़े हमने दिए हैं, लेकिन दिए हमने अपनी क़यादत को हैं, आपके ऑफिस को हमने नहीं भेजे। अगर आपने कबूल करने हैं तो कर लें। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका अगर उसने करने थे तो नोटिस जारी किया था। आपका बार बार ब्लफ कॉल किया है ना आप लोगों, फिर ये धमकी दे दी थी, स्पीकर ने बुला लिया। हमारे इस्तीफे नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे दिए अपनी पार्टी को। मरियम नवाज ने कहा ना उनसे बोलना कर लो कबूल, आप ये बताएं तो स्पीकर को कह देते कर लो कबूल। शाहजेब मुझे ये बताएं, शाहजेब मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके जलसों के मरहले से, ना अब रैली से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, ना लॉन्ग मार्च से पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि जब से हमने जलसे शुरू किए हैं उस वक्त से सिवाय हमारे जलसों को मैनेज करने के, जलसों से पहले उनको प्रीएम्प्ट करने के, जलसों के बाद हमारी तकरीरों का जवाब देने का, अपोजिशन को गालियाँ, इसके अलावा इन्होंने को काम किया है? कोई इन्होंने पॉलिसी, कोई इन्होंने मंसूबा, कोई इन्होंने महंगाई कंट्रोल किया, कोई इन्होंने गवर्नेंस किया है, कोई लोगों की हिफाजत किया है, कोई काम किया है इन्होंने? और अगर इसी तरह ये काम चलता रहा और 3 माह या 6 माह तो ये मुल्क इस तरह से चल सकता है? ये गवर्नमेंट इस तरह से चल सकती है?